भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से आज दिनांक 18/2/2023 ग्राम केसला में नवा हवन कार्य आदरणीय शत्रुघ्न साहू जी इनके निवास स्थान में पार पड़ा और उस उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पे एक भगवान के चर्चा बैठक में उपस्थित है। इस चर्चा बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सदगुरु व मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सबकी मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित इस बैठक के उपाध्यक्ष और इस परिश्रम के कार्यकर्ता जी परिसर के कार्यकर्ता जी आदरणीय फुलचंद छेदैया जी, उसी प्रकार कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर लीलारे जी, आदरणीय सरजू सेवक तालभट्टी हीरालाल जी और उपस्थित मंडल के सभी कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, सेवक, सेविका और यहाँ पे उपस्थित सभी बाल बच्चे, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। मैं आप सबसे माफी चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है भगवान की कृपा और शत्रुघ्न साहू जी का जो प्यार है, अन्यथा 2 दिन पहले हमने बताया था उन्हें कि थोड़ा सा हमारा एक प्रोग्राम बाहर चल रहा था और आपने देखा कि जब से मैं आया तो थोड़ा फोन पे लगा था, बराबर। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा आनंद तो ये अध्यात्म ही है। और लीलारे जी ने जो डॉक्टर लीलारे जी ने जो बड़ी सुंदर बातें बताई, भगवत कृपा का परिचय दिया और भगवत कृपा परिचय नहीं दिया तो अपने जीवन में कैसे जीते हैं, मार्ग में वचन देने के पहले से ही वो कैसे हनुमान जी से लेकर बाबा जुमदेव जी तक पहुंचे और इस मार्ग की अपार कृपा वो वचन देने के पहले भी उन्होंने उसका परिचय किया। तो ये बाबा हनुमान जी के शब्द में कितनी ताकत है। यानी आज ही हम जो माइक लगाते और उस समय में बाबा जुमदेव जी ने जो 25 अगस्त 1948 को जो सत्य का बीज लगाया है और वो जागृत कृपा का प्रभाव देखो आज ये कहाँ और गोलीबार चौक कहाँ, बाबा का जन्म गांव कहाँ और हम कहाँ, आप कहाँ, बरोबर कि नहीं। तो ये जो जागृत कृपा है, कोई भी आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। कितने भी तूफान आए, मुश्किल आए, जीवन में कुछ भी हो जाए, बाबा के भी जीवन में तकलीफें मुश्किलें आई है, लेकिन बाबा ने जो वचन दिया है 25 अगस्त 1948 को ईमान का जो वचन दिया है, आज उसका प्रभाव देखो इस गांव में। और इतना ही नहीं, शब्द में इतनी कृपा है, शब्द में इतनी ताकत है कि आज मेरे इस माइक के द्वारा जहां जहां मेरा आवाज जा रहा है इन सारे लोगों की, और ये शब्द खाली भी नहीं जाते। बाबा कहते हैं कि शब्द कभी खाली नहीं जाएंगे, बोले ये जागृत कृपा होने से भगवान उसको भर के निकालता है। और इस प्रकार से मध्य नागपुर से, यानी हार्ट है, भारत का हार्ट कौन है मालूम है आपको? नागपुर है, बराबर नहीं। हृदय, भारत का हृदय नागपुर है और हृदय से आप देखना ये मार्ग धीरे धीरे कश्मीर पहुंचेगा, नीचे कन्याकुमारी पहुंचेगा, इधर गुवाहाटी पहुंचेगा, इधर गोवा पहुंचेगा, पहुंच चुका है काफी जगह पे, ठीक है। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, घर में क्या रहेगा? बाबा हनुमान जी है ना, हर घर में, हर हृदय में बाबा हनुमान जी, क्योंकि कृपा ही वैसी है। डॉक्टर लीलारे जी ने बताया, हमारे कार्यकर्ता जी ने बताया, हमारे साहू जी ने बताया कि मैं पहले कैसा था, हमारे दीदी ने बताया, आप सबको अनुभव है, ये जागृत कृपा है और सबके पास में है। इतना नजदीक से भगवान बाबा ने दिखाया है और भगवत कपड़ों में नहीं दिखाया, मंदिर में नहीं दिखाया, मस्जिद में दिखाया, कहा कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे पास है। डॉक्टर साहब ने कहा अपदीप भव, तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे पास में है। और ये सिर्फ बोला नहीं बाबा ने, ये बाबा ने सिर्फ बोला नहीं तो इसकी अनुभूति कराया। हर सेवक ने अनुभूति किया हो कि भगवान मेरी सुनता है, सबने किया है, सबके सादे कार्य चल रहे हैं। तो गुरु जी ने तो कहा, लीलारे गुरु जी ने, कि इस मार्ग में आने के पहले ही उन्हें भगवत कृपा का, इस मार्ग की ताकत का परिचय हुआ। तो आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। तो बाबा जैसा सदगुरु जिसे मिल जाए और मिलने के बाद फिर हमें हमारी, जैसे गुरु जी ने कहा लीलारे जी ने कि बाबा का परिचय भगवान ने दिया। बाबा का परिचय किसने दिया? भगवान ने। वो बाबा अपने आप को सेवक बोलते थे, तो बाबा ने अपने आप को ऐसा तैयार किया कि खुद भगवान बाबा का परिचय देने आए, है ना। तो हमें
भगवान भी साथ देने के लिए आएंगे, लेकिन हमें तैयार होना है, हमें तैयार होना है। इसलिए जो सुबह की विनती और प्रार्थना है, किसी देवी देवताओं को हम प्रसन्न नहीं करते, ये किसी आरती नहीं है, ये कोई किसी को प्रसन्न करने का मंत्र नहीं है। ये जो सुबह की विनती है मैं को मारने के लिए, अहंकार को मारने के लिए बार बार हम मैं बोलते हैं। अभी आपने हवन में भी बोला कि मैंने कर्म करते समय मैं गलती करता हूँ, मैं एक वचन दिया हूँ बाबा हनुमान जी को, जीते जी मर जाऊंगा लेकिन एक ही भगवान को मानूंगा। मैंने पुरानी पूजा और पुराने विचार बंद किया है, मैं जीते जी मरते दम तक मैं तत्व शब्द नियम से चलूंगा, मैं सत्य मेरा प्रेम से चलूंगा। तो इस प्रकार से ये कोई आरती नहीं है। या हम क्या करते हैं, हमारी आत्मा के ऊपर जो पुराने विचारों का है ना, पुरानी पूजा का जो काले बादल आ गए हमारे आत्मा के ऊपर, और जब हम हमारे कार्यकर्ता जी के यहाँ जब हम वचन देते कि मैं एक भगवान को मानूंगा, तो तुरंत उसी क्षण एक सेकंड में, पल भर में वो बादल हट जाते हैं। बादल जैसे आपने देखा ना, आकाश में अचानक बादल आ गए और आप देखिए कि अभी बादल है और थोड़ी देर में वो बादल निकल गए हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा के ऊपर छाए हुए जो काले बादल है, पल भर में, जैसे ही बाबा हनुमान जी बोले है ना, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। लेकिन कारण कौन सा होना चाहिए और कौन सी है? मरने के सब इरादे जीने के काम आए। शाहू जी ने बताया कि हम जब मार्गद कार्यकर्ता जी के घर में गए तो उन्होंने कहा कि मरना पड़ता है, बराबर नहीं? क्या करना पड़ता है? पहले हम तो ऐसे ही मर रहे, तो अभी हम भगवान के नाम पर मरेंगे। तो उन्होंने वचन दिया और जब ही उन्होंने नाम लिया अपने हृदय से, है ना, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ऑटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, जब ये ऑटो ने बाबा हनुमान जी का नाम लिया तो साक्षात भगवान तुरंत खड़ा, इसी वक्त, इसी पल। और इस गांव में कोई भी कार्यकर्ता के जाने के पहले भी अगर कोई वचन देता है शराबी से शराबी, वो शराब मुक्त हो जाता है। रोगी से रोगी, कितना भी बड़ा पुराना रोगी क्यों न हो, रोगी भी रोग मुक्त हो जाता है। कितना भी बड़ा भोगी क्यों न हो, भोगी क्यों न, जैसे वाल्या का वाल्मीकि, आपने वाला देखा, वाला का वाल्मीकि हुआ है ना, वाल्या का वाल्मीकि कैसा हुआ वो? तो उसने नारद मुनि ने उसको मरने का क्या वचन दिया? मरा मरा का वचन दिया, बोले कि नहीं? और मरा मरा का उल्टा करो तो क्या हो जाता है? राम राम। तो राम कौन? किसी दशरथ पुत्र का नाम नहीं। तो राम का मतलब, जैसे हम उस अपार शक्ति को क्या नाम से पुकारते हम लोग? बाबा हनुमान जी। वैसे उस अपार शक्ति का नाम था वो राम, क्योंकि उस समय राम का जन्म ही नहीं था, तो देव का नाम है उस अपार शक्ति का नाम, और वो राम को प्रिय हो गया। और वही वचन हमने दिया, और इसलिए शराबी शराब मुक्त होता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, भोगी योगी बन जाता है, भोगी योगी बन जाता है। और यहाँ की जो सेविका है वो सती अनुसया बन जाती है, और हमारे सेवक भाऊ देवी देवता के समान हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इधर भी शब्द भगवान है। और इस प्रकार से बाबा जमदेव जी ने हमारे सेवक और सेविका का परिचय देंगे, लेकिन हमें उस लायक बनना पड़ेगा। इसलिए हमें रोज प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस, अपने आप में बदलाव, अपने आप में विचारों में क्रांति। तैरने में लीनता चाहिए, डूबने के लिए अभिमान। ऐसी लीनता, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान। बाबा हनुमान जी सत्य मर्यादा प्रेम, सुबह की विनती, रोज इसकी खुदाई, रोज इसकी खुदाई, रोज खुदाई। जैसे कुएं की खुदाई करते हैं, खेती की मशागत करते हैं, एक नौकरी वाला रोज नौकरी में जाता है, एक बच्चा परीक्षा में पास होने के लिए रोज स्कूल में जाता है, बरोबर कि नहीं? वैसे ही यहाँ हमें अपने आप को रोज शिक्षित करना है, रोज अपने ऊपर काम करना है, हर दिन करना है। मैं भी करता हूँ, रोज काम करता हूँ अपने ऊपर, बरोबर कि नहीं? क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूँ, और संसार ही है, संसार एक काले बादल ही है ना, दिमाग खराब होता है, वो अलग अलग विचार आते हैं, मोह माया अहंकार है, और बाबा के नियम अलग है। एक बाबा के, एक तरफ बाबा के नियम है, सत्य मर्यादा प्रेम, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, है ना, ये एक है, और संसार अलग है। संसार में कठोर होना पड़ता है, चालाकी वो करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और उसमें भी एक कलयुग है, इतने चतुर, इतने धोखा, इतना धोखा, आपके और हमारे जैसे सीधे साधे लोग बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे, बरोबर कि नहीं? और इस कलयुग में हमने जीना है, और ये बाबा जमदेव जी कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग है, और ये मुक्ति का मार्ग है।
और एक इसलिए भक्ति की जरूरत है। इसलिए तत्व बाबा ने हमें दिए हैं जो जीने के लिए है। जो दो तत्व है परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर, अगर इसको हम जीते हैं, इसको जीना मतलब भगवान को पकड़ना। इसको जीना मतलब किसको पकड़ना? भगवान को पकड़ना। और सत्य मर्यादा प्रेम से परिवार में चलना मतलब भगवान को अपने पीछे दौड़ाना, है ना। जैसे यशोदा मैया कृष्ण के पीछे दौड़ती है, बरोबर नहीं है। बाबा हनुमान जी बाबा जुमदेव जी के पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान बाबा के पीछे दौड़ रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में बाबा को एक याद दिखा रहे हैं, हर हृदय में हर आत्मा में परिचय करा के दे रहे हैं। और भगवान घर के लोग जब बाबा भगवान को बोलते हैं कि बाबा हे भगवान, हमारे बाबा को पर सेवक को परिवार है बोले, उनको गृहस्थी जीवन में लाओ बोले, तब भगवान क्या बोलता है मालूम है? अगर आपको आपके भाई की इतनी परवाह थी बोले तो हमारी सेवा क्यों करवाई बोले, बरोबर जी। हमारी सेवा क्यों करवाई? जब हम भगवान के सेवा में लग जाते हैं, आप कितना भी दिमाग लगाओ वो आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि बाबा ने वचन दिया था ईमान का, और ईमान पे ही भगवान खुश हो गए। बाबा खुश थे सत्य मर्यादा प्रेम पे, और भगवान खुश थे बाबा के ईमान पे, बाबा के ईमान पे। तो ये सत्य मर्यादा प्रेम हमारा सबसे बड़ा धर्म है, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सत्य मर्यादा प्रेम समान धर्म नहीं, सत्य मर्यादा प्रेम समान धर्म नहीं। फिर उसको वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें वेद पुराण से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई, है ना। हमें कौन सा रंग चाहिए? सत्य मर्यादा प्रेम। इसलिए हम कपड़ों हमारी पहचान नहीं, हमारी पहचान ये कपड़े है क्या? हर धर्म में अपनी अपनी पहचान होती है। काला कपड़ा पहने तो हम समझ जाते कि इस्लाम है, मुसलमान है। भगवे कपड़े पहने तो ये समझ जाता है कि ये धर्म का है। सफेद कपड़ा पहना, लेकिन हम तो यार रंगी बेरंगी है। कैसे हम लोग रंगी बेरंगी है, लेकिन हमारी पहचान कौन सी है? सत्य मर्यादा प्रेम है। और इसलिए हमारी कसौटी है, हम माइक में भी बोलते हैं सत्य मर्यादा प्रेम ही हमारा रंग है। इसलिए जब हम झूठ बोलेंगे तो बाहर वाले क्या बोलेंगे? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, झूठ नहीं बोलते, ये नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमारी ये आरती है, ये हमारी पूजा है। सत्य मर्यादा प्रेम ये हमारी पूजा है, और इसलिए हमारे पास में स्वर्ग है, इसलिए हमारे पास में स्वर्ग है। हम कभी किसी की निंदा नहीं कर सकते। हम ये मित्रता बनाने वाला धर्म है। पूरा गांव हमारे, जैसे शत्रु जी अपने शाहू जी ने कहा है कि हमें कोई भी बुरा बोलता है तो हम क्या करते हैं? उनके लिए माफी मांगते हैं कि भगवान वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी होता तो हमारे मार्ग को बुरा नहीं बोलता। वो अगर दैवी शक्ति को पहचानता वो बुरा नहीं बोलता, वो हमारा भाई है। तो ये पूरा गांव हमारा मित्र है, ये पूरा का पूरा गांव हमारा मित्र है। और हम चाहते हैं कि जबई नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। इस गांव में जितने भी दिक्कुई कष्टी लोग होंगे, गरीब अनाड़ी लोग होंगे, वो अपने घर में रह के बाबा हनुमान जी बोले जबई नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़े पुरानी घास। कितना भी रोगी से रोगी, पापी से पापी हो, इस बाबा की कृपा है कि पूरा का पूरा गांव परमात्मामय हो जाए, घर घर मंदिर बन जाए। गांव में एक मंदिर नहीं, बाबा का सपना था कि घर घर मंदिर बन जाए। क्या बुरी बात है? बरोबर कि नहीं? हमें मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना, मानव मंदिर सजाना। इस जिंदा शरीर को सजाना है। जो शरीर रोगी है, जो शरीर भूत बाधा से पीड़ित है, जो बुरे व्यसनों में फंसा है, ऐसा हमारा भारत नहीं हो सकता। हमारा भारत का संविधान कहता है कि नर नारी दो ही जाति है इस देश में, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। हमारा मानव धर्म भी यही सिखाता है कि हम सब कौन है? समान है। हम समान हैं, और इतना त्याग है, इतनी निष्काम सेवा है कि हमारे कार्यकर्ता जी जब तक सेवक को त्यागी नहीं बनता उसके घर में पानी भी नहीं पीते, है ना, बरोबर कि नहीं? पानी भी नहीं पीते। और यहाँ तो आपने देखा होगा पुजारी पंडा जो पंडित होते बड़े बड़े जगह आप देखेंगे, वो अपने पैर पड़ने के लिए बोलते हैं सो के। मैं तो देखा एक जगह भाव बोले इसके पैर अगर सो के पड़े तो जल्दी प्रसन्न होता है,
सो के पैर पड़ना पड़ता है ना। और बाबा बोलते कि पैर मत छूना, क्योंकि तेरे अंदर में जो मैंने देखा, जो मेरे अंदर में देखा, मेरे अंदर में जो देखा वो तेरे अंदर में देखा, तू मुझे पैर छूड़ेगा तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा, वो परमात्मा का अपमान हो जाएगा। इसलिए हम किसी को भी अपने पैर छूने नहीं देते, क्योंकि आप में और मेरे आत्मा समान है।